ग्रॉक एआई के डर्टी डीपफेक स्कैंडल ने यूरोप और यूके की सरकारों को तगड़ा झटका दिया है। अब इलॉन मस्क की कंपनी पर गैर कानूनी सेक्सुअल इमेज बनाने के आरोप में भारी जुर्माना और बैन की तलवार लटक रही है। इस बीच एआईसीसी जैसे एथिकल एआई प्लेटफॉर्म्स को मॉडल मानकर सख्त नियमों और टेक्निकल सेफगार्ड्स की मांग तेज हो गई है। एंथ्रोपिक ने भारत में अपना पहला ऑफिस खोलते हुए चेतावनी दी है कि एआई का बढ़ता इस्तेमाल अमीर गरीब के बीच खाई को और गहरा कर सकता है। कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट की पूर्व एग्जीक्यूटिव आइरीना घोष को इंडिया हेड बनाया है ताकि क्लाउड एआई का विस्तार हो सके। रिपोर्ट के मुताबिक उच्च आय वाले देश आय को तेजी से अपना रहे हैं जबकि कम आय वाले देश पीछे छूट रहे हैं। मोलमोदो वीएलएम ने वीडियो में पिक्सल परफेक्ट ग्राउंडिंग के साथ ओपन सोर्स एआई की दुनिया में हलचल मचा दी है। एलन इंस्टीट्यूट फॉर एआई ने इस मॉडल को पूरी तरह ओपन वेट्स और ट्रांसपेरेंट डेटा के साथ जारी किया, जो वीडियो ग्राउंडिंग में गूगल जेमिनी 3 प्रो को भी पछाड़ता है। मोलमोदो वीएलएम की खासियत है स्पेस टाइम लोकेशन की सटीकता, 9 नए डेटा सेट्स और 15x ट्रेनिंग एफिशिएंसी, जिससे रोबोटिक्स, ऑटोमेशन और वीडियो सर्च में क्रांतिकारी बदलाव संभव है। चैटबॉट्स में अपनी बातें शेयर करने से डर लगता है। सिग्नल के को फाउंडर मॉक्सी मार्लिन स्पाइक ने कॉन्फर लॉन्च किया है, जो चैट जीपीटी जैसा है, लेकिन आपकी प्राइवेट चैट्स को कभी भी डेटा ट्रेनिंग या एड्स के लिए यूज नहीं करता। कॉन्फर में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, जिससे आपकी बातें पूरी तरह से सुरक्षित रहती हैं। इलन मस्क की XAI ने कोलोसस 2 सुपर कंप्यूटर लॉन्च करके एआई ट्रेनिंग में नया इतिहास रच दिया है। कोलोसस 2 की पावर 1 GW पार कर गई है और अप्रैल तक 1.5 GW तक अपग्रेड होगी, जो सैन फ्रांसिस्को की पीक डिमांड से भी ज्यादा है। XAI ने अपनी खुद की इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर सिस्टम बनाकर ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसे प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलते हुए ग्रॉक मॉडल की ट्रेनिंग को और तेज किया है। विकिपीडिया अब सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, मशीनों के लिए भी कमाई का बड़ा जरिया बन गई है। विकिमीडिया फाउंडेशन ने अमेजॉन, मेटा जैसी एआई कंपनियों से पेड डेटा एक्सेस डील साइन की है, जिससे विकिपीडिया का कंटेंट एआई ट्रेनिंग के लिए स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिलेगा। ये कदम विकिपीडिया के डोनेशन बेस्ड मॉडल से कमर्शियल पार्टनरशिप की ओर बड़ा शिफ्ट है, जिससे प्लेटफॉर्म की फंडिंग और टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट मिलेगा। वर्सल ने एआई कोडिंग एजेंट्स के लिए एजेंट स्किल्स पैकेज मैनेजर लॉन्च किया है, जिसमें 10 साल के रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस ऑप्टिमाइजेशन रूल्स शामिल हैं। ये टूल बेस्ड प्रैक्टिसेस को यूजेबल स्किल्स में बदलता है, जिससे फ्रंट एंड वर्कफ्लो और एजेंट इंटीग्रेशन आसान हो जाता है। इसमें रिएक्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस, वेब डिजाइन गाइडलाइंस और वर्सल डिप्लॉय क्लेमेबल जैसी 3 मुख्य स्किल्स हैं, जो परफॉर्मेंस, यूआई, यूएक्स और डिप्लॉयमेंट को ऑटोमेट करती हैं। ओपनएआई ने गमड्रॉप डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन को देकर चीन की सप्लाई चेन से सीधा ब्रेक मार दिया है। फॉक्सकॉन अब ओपनएआई के सर्वर से लेकर कंज्यूमर डिवाइस तक सब कुछ बनाएगा, जिससे कंपनी का हार्डवेयर इकोसिस्टम और मजबूत होगा। गमड्रॉप एक स्क्रीनलेस ऑडियो फर्स्ट एआई गैजेट है, जो 2026-27 में लॉन्च होकर स्मार्टफोन डोमिनेंस को टक्कर देने आ रहा है। एआई मॉडल्स की रैम की किल्लत अब खत्म होने वाली है। डीपसीक और पीकिंग यूनिवर्सिटी ने एंग्राम नाम की टेक्निक निकाली है, जो मेमोरी और कंप्यूटिंग को अलग कर देती है। इस तरीके से बड़े मॉडल्स को तेजी से इंफॉर्मेशन मिलती है, जीपीयू मेमोरी पर लोड कम होता है और लागत भी घटती है। टेस्ट में 27 बिलियन पैरामीटर मॉडल पर जबरदस्त सुधार दिखा, जिससे आई इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस और कॉस्ट दोनों में फायदा होगा। वेल ने स्टीम की एआई नीति में बड़ा ट्विस्ट कर दिया है। अब सिर्फ वो एआई कंटेंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा जो प्लेयर सीधे इस्तेमाल करता है। डेवलपर्स को अब बैकएंड टूल्स जैसे कोडिंग असिस्टेंट या बग चेकिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन गेम में दिखने वाले एआई जनरेटेड आर्ट, साउंड या टेक्स्ट की जिम्मेदारी पूरी तरह डेवलपर्स की है, चाहे वो प्री जनरेटेड हो या लाइव। क्रोम के नए अपडेट ने सबको चौंका दिया है। अब डिवाइस पर एआई फीचर हटाया जा सकता है। गूगल ने यूजर्स को खुद तय करने का ऑप्शन दिया है कि वे एआई से सिक्योरिटी चाहते हैं या अपनी प्राइवेसी बचाना। अब यूजर्स एक टॉगल से जेन एआई मॉडल डिलीट कर सकते हैं, जिससे सिक्योरिटी फीचर भी बंद हो जाएगा। माइक्रॉन ने ताइवान की एडवांस्ड सेमीकंडक्टर फैक्ट्री को $1.8 अरब में खरीदकर एआई चिप्स के गेम में तगड़ा ट्विस्ट ला दिया है। इस डील से माइक्रॉन को फुल फ्लेक्स प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया, जिससे 2027 तक हाई वॉल्यूम डीरैम और एआई चिप्स की सप्लाई धांसू तरीके से बढ़ेगी। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के बीच माइक्रॉन ने पोजीशन स्ट्रांग की है, साथ ही पीएसएमसी के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप भी सेट हो गई है।